जिंदगी किसी नदी में चलती नाव सी है। लहरों से लड़कर जो नाव निकाल ले जाता है, तरक्की उसके कदमों में सिर झुका देती है। संघर्षों की कई कहानियां आपने पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाली ये कहानी कुछ कर गुजरने का जोश और जुनून पैदा करती है। मिलिए मेरठ की धरा पर कृषि क्रांति लिखने वाली मंजू रानी से, जिन्होंने कृषि की ऐसी क्रांति लिखी जो लोगों के लिए मिसाल बन गई। कहते हैं दौलत तो दुनिया कमाती है, लेकिन सोच पैदा करने में सदियां लग जाती हैं, क्योंकि नाम तो परिवार वाले देते हैं, लेकिन उसे कमाना और बनाना खुद पड़ता है। मेरठ की मिट्टी की तासीर में ही क्रांति है। मेरठ की धरा में पलने वाली जिंदगी मुश्किलों के पहाड़ तोड़कर एक नया रास्ता बनाती है और उस पर उम्मीदों की फसल उगाती है। मंजू रानी ने भी अपने चप्पू की धार से पानी की लहरों को काटकर अपने जीवन का नया रास्ता बनाया। 1 जनवरी 1990 को मेरठ में जन्मी मंजू रानी को खेती विरासत में मिली है। अपने माता पिता के साथ मंजू रानी कृषि में हाथ बटाती थी। मंजू के माता पिता खेती करते थे और मंजू रानी उनसे खेती के गुण सीखती थी। मंजू रानी को बचपन से ही खेती के प्रति लगाव था। बचपन से ही मंजू रानी को वतन की मिट्टी से प्रेम था और कृषि के प्रति उनकी लगन ने उन्हें अन्न माता बना दिया। मेरी बचपन से ही इच्छा रही है कि मैं सिंगाड़े की खेती या फिर कोई भी अन्य फसल करूं। और मेरे घर पे, मेरे मायके में, मेरा जो मायका मेरठ जिले से है और वहाँ पे मेरे पिताजी भी और मेरी मम्मी जी मतलब उस खेती का कार्य करती थी और हम भी उनके साथ वहाँ पे जाते थे। तो जब हम देखते थे तो हमें बड़ा मन लगता था प्रकृति से जुड़े रहने में। और फिर हमने सोचा कि अगर हमें मौका ईश्वर ने दिया तो हम भी जरूर खेती करना चाहेंगे। साल 2009 का दौर आ चुका था। हर माता पिता की तरह ही मंजू रानी के माता पिता ने भी उनका विवाह कर दिया और मंजू रानी गाजियाबाद की बहू बन गई और वो गाजियाबाद आ गई। लेकिन शादी के बाद भी मंजू रानी का लगाव कृषि से कम नहीं हुआ और गाजियाबाद में मंजू रानी अपने मिशन पर काम करने लगी।